अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ वॉर ट्रॉमा थ्योरी। अब वॉर ट्रॉमा थ्योरी क्या है, इस पे बात करने से पहले हम लोग ट्रॉमा थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जो ट्रॉमा थ्योरी है ना, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं उनका इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ग्रुप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट है, ये देखा जाता है। इस थ्योरी का जो लिंक है, ट्रॉमा थ्योरी का लिंक साइकोलॉजी के साथ भी है, सोशियोलॉजी के साथ भी है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी है, हिस्ट्री के साथ भी है, जिसमें हम देखते हैं कि ट्रॉमा ने कैसे ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को शेप आउट किया है। और जो ये वॉर ट्रॉमा थ्योरी है ना, वॉर, ये ट्रॉमा थ्योरी की एक ब्रांच है। ट्रॉमा थ्योरी एक बहुत वास्ट थ्योरी है जिसमें वॉर जो है वो ट्रॉमा थ्योरी की ब्रांच है एक। और एडिशनली एक बात बता दूं कि जो ट्रॉमा थ्योरी है या वॉर ट्रॉमा थ्योरी है, ओवरऑल इनका फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। किस तरह से इन्होंने पीटीएसडी की बात की थी, मींस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बात की थी, जिसका लिंक किसके साथ था, ट्रॉमा के साथ, ट्रॉमेटिक इवेंट्स के साथ, कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं वो कैसे डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो बेसिकली अब जो वॉर ट्रॉमा थ्योरी है वो अगेन जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो इमोशनल, उनके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको इमोशनली और साइकोलॉजिकली कैसे इफ़ेक्ट किया वॉर ने, इसके बारे में बात करती है कि वॉर ने कैसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्रिएट किए और उन ट्रॉमेटिक इवेंट्स का इंडिविजुअल्स के ऊपर और कम्युनिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसे डिस्टर्ब हुई, उनकी इमोशनल कंडीशन कैसे डिस्टर्ब हुई, उनके ऊपर इमोशनली और साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट्स हुए। और ये जो वॉर ट्रॉमेटिक होते हैं ये कॉम्बैट की बेस पे और वायलेंस को खुद जाकर अगर आपने देखा हो, ठीक है, उसकी बेस पे, और अगर कोई इंजर्ड देख रहे हैं आप, कोई किसी को कैप्चर्ड देख रहे हैं, किसी ने अपने लव वन को खो दिया उसको देख रहे हैं, इन सब की बेस पे जो वॉर ट्रॉमा वो क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो वॉर ट्रॉमा के इवेंट्स हैं, सॉरी सिम्टम्स हैं, उनमें क्या आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको नाइटमेयर्स, डरोने ख्वाब आते हैं, फ्लैशबैक्स, आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो, आपको डिप्रेशन हो जाता है। और ये सब कुछ क्यों होता है, ये सब कुछ पीटीएसडी की बेस पे होता है। ठीक, यानी कि जो पीटीएसडी है वो किस बेस पे होता है कि आप ट्रॉमेटिक इवेंट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, उससे आप नहीं गुजर पा रहे होते, जिस बेस पे क्या होता है, आपको दूसरे सिम्टम्स फेस करना पड़े, जैसे कि हमने स्क्रीन पे देखा, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसऑर्डर, सो ऑन। इवन के वॉर में क्या होता है, वॉर में चाइल्ड रेप होता है, चाइल्ड अब्यूज किया जाता है, इसके बाद क्या है, विमेन का रेप किया जा रहा होता है, मेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। और मतलब आपको पता है कि हर जगह डिस्ट्रक्शन, कियोस, डिके फैला होता है, और उनसे क्या होता है, उनसे हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी इफेक्ट हो रहा होता है, उन पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है वॉर का। और ये ट्रॉमा का आइडिया है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। नंबर 1 क्या है, द आइडिया ऑफ ट्रॉमा इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब एक इंडिविजुअल की यूनिक अंडरस्टैंडिंग उस इवेंट को लेके। फिर है दूसरा पॉइंट, द रिकॉग्निशन दैट ट्रॉमा कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। हालांकि वॉर खत्म भी हो गई, ट्रॉमा खत्म भी हो गया, ट्रॉमेटिक सिचुएशन खत्म भी हो गई, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक, पहला क्या था, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, दूसरा क्या है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, और तीसरा क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रॉमा, कि ट्रॉमा किस सोशल, किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया गया था और इसकी हैपनिंग हुई थी, और इसके ऊपर इंडिविजुअल का क्या रिस्पॉन्स था और क्या इम्पैक्ट था, मीन्स क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिविजुअल के ऊपर और इंडिविजुअल इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया। ये 3 जो पॉइंट है, ये 3 अप्रोचेज है ट्रॉमा थ्योरी, जिनकी मैंने बात की अभी आपके सामने। और एनी हाउ जो इसके अंदर हमें मेजर कंट्रीब्यूशन नजर आता है, यानी कि जो स्टार्ट करने वाले इसके जो रूट्स है वो सिगमंड फ्रायड और कार्ल यंग, ये 2 हैं हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, जो कि इसके अर्ली हम कह देते हैं कि
फाउंडर काउंट होते हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्रॉमा थ्योरी के बारे में बात की थी, पीटीएसडी के बारे में बात की थी और इसके सिम्टम्स के बारे में बात की थी। अब ये ट्रॉमा थ्योरी स्टार्ट कब हुई थी? मतलब काफ़ी टाइम पे पहले बहुत सी वॉर्स हुई, लेकिन जो प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास वॉर ट्रॉमा थ्योरी आई थी वो वियतनाम वॉर से आई थी। वियतनाम वॉर बहुत बड़ी एक वॉर थी। मतलब किस तरह से ये वॉर थी, इसके अंदर वियतनाम के लोग थे और वियतनाम के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस की थी। इसके ऊपर बाकायदा एक नॉवल भी हमारे पास, द थिंग्स दे कैरिड, जो कि थ्रू एंड थ्रू फॉलो कर रहा है वियतनाम के वॉर को, उसके इवेंट्स को, कि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे वो अपने साथ क्या क्या थिंग्स लेके आए थे और उनको एट द एंड वो ना चाहते हुए भी उनको वॉर लड़ना पड़ रही थी, ना चाहते हुए भी उनको डिस्ट्रक्शन, क्योस, डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी का एक विक्टिम बनना पड़ा था। ये वियतनाम वॉर जो थी ये यूएस और वियतनाम के दरमियान में हुई थी। राउंड अबाउट 1955 से 1975 तक ये रही थी। मतलब 25 साल के करीब, 20 साल के करीब इसका ड्यूरेशन है, जिसमें काउंटलेस डेथ्स हुई। ठीक है, इसलिए द वियतनाम वॉर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वॉर थ्योरी। ठीक है, वॉर ट्रॉमा थ्योरी। और इसके जो कुछ की फैक्टर्स है वॉर थ्योरी के, वो क्या हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, सोशल फैक्टर्स भी हैं। बायोलॉजिकली बात करें तो इसने ब्रेन और बॉडी को काफ़ी इम्पैक्ट किया, मींस एक्सपोजर हुआ वोलेंस की तरफ, और उस एक्सपोजर से क्या हुआ? ब्रेन डैमेज हुआ, इमोशंस जो है वो डैमेज हुए। ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट होने की बेस पे जो स्ट्रेस है वो डेवलप हुआ। स्ट्रेस के साथ कोई भी कहते हैं ना कोप करना नहीं कर पाया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसके अंदर इम्पैक्ट हुआ। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? तो वॉर ट्रॉमा कैन ऑल्सो हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पर्सन्स थॉट, उसके थॉट्स के ऊपर, उसकी फीलिंग्स के ऊपर, उसके बिहेवियर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हम वियतनाम के सर्वाइवर की बात करें, उन्होंने इंट्रूसिव थॉट्स फेस की, फ्लैशबैक्स फेस किए, नाइटमेयर्स फेस किए। इवन के जो ये द थिंग्स दे कैरिड नॉवल लिखा गया है वो भी सारा सिर्फ फ्लैशबैक्स और मेमोरीज की फॉर्म में लिखा गया हुआ है। द मैन हु किल्ड, उसका एक चैप्टर है। ठीक है, वो सारा मेमोरीज को रिकॉल करा था उसका राइटर। उसके जो राइटर है वो है टिम ओब्रायन। अब वो जो टिम ओब्रायन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद भी सेल्फ पार्टिसिपेट किया था इस वॉर के अंदर। ठीक है, तो वो अपना एक्सपीरियंस, इवन के ये जो नॉवल है ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, वो अपना एक्सपीरियंस जिन्होंने खुद देखा उसको लिख रहे थे उसके अंदर। उन्होंने उसके अंदर सारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स की भी बात की थी, जो कि हम लोग इस थ्योरी के अंदर भी पढ़ रहे हैं। कि उन्होंने बताया था कि वियतनाम वॉर में हुआ क्या था। वियतनाम वॉर में ये हुआ था कि जब उन्होंने एक आदमी को मारा, वो उसको मारना नहीं चाहते थे। जिस आदमी को मारा उस आदमी की पॉकेट के अंदर उसकी बेटी की तस्वीर थी और लेटर था कि मैं जल्दी घर आने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद भी एक वॉर लड़ना नहीं चाहता, मुझे वॉर लड़नी पड़ रही है। ठीक, मतलब वॉर जो है बंदा लड़ना नहीं चाह रहा होता, लेकिन उसको लड़नी पड़ रही होती है। ठीक, तो ये कुछ दिखाया गया था वियतनाम वॉर के अंदर, द थिंग्स दे कैरिड के अंदर, और वही थ्योरी इसके अंदर भी हमारी आ रही है। मैं आपको इम्प्लीकेशन करके बता दूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो ये वॉर ट्रॉमा थ्योरी है क्या। एनी हाउ, क्या था? फ्लैशबैक्स, मेमोरीज, इन सब के अंदर जो है ना वो ट्रैप्ड हो जाता है। क्लियर? तो फिर सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? इसमें जो पर्सन के सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जो सर्वाइवर है वो सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़ देता है, वो अपने जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाता, डिफ़िकल्टी फेस कर रहा होता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा होता है, उसको स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा होता है। क्लियर है? ये कुछ सोशल फैक्टर्स थे। तो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर सर्वाइवर्स ऑफ वॉर ट्रॉमा टू हेल्प मैनेज सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ जो है ना इन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, जो लाइफ है उसको प्रॉपर वे में लाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किए गए हुए हैं। क्योंकि वॉर ट्रॉमा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग इशू है, बहुत बड़ा इशू है वॉर ट्रॉमा। ये तो आपको वॉर ट्रॉमा की समझ लग गई होगी, जिसमें अब तक हमने क्या देखा कि जो वॉर की ट्रॉमा की रिकॉग्निशन है वो रियल भी है, सीरियस प्रॉब्लम भी है। वॉर ट्रॉमा जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू के साथ नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरी आपके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, आपके बायोलॉजिकल और सोशल हर फैक्टर्स के साथ लिंक है। हर एक के ऊपर जो है ना इसका इम्पैक्ट हुआ है और इसके ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके ऊपर हमने देखा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी फोकस किया गया था। इसके बाद इसमें रिकॉग्निशन ऑफ रोल ऑफ द कल्चर के ऊपर भी फोकस किया गया और एम्फसाइज किया गया, हीलिंग के ऊपर, रिकवरी के ऊपर एम्फसाइज किया गया। ठीक है, अगर इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें हम
तो हमारे पास नंबर 1 पे था सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो था वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू रिकॉग्नाइज द लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वॉर। इन्होंने शेल शॉक ये टर्म कॉइन की थी। वो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थे उनमें जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस की थी उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने शेल शॉक की जो टर्म थी वो कॉइन की थी। फिर कार्ल यंग है जो कि इन्होंने अगेन वॉर के जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बात की और कलेक्टिव अनकॉन्शियस ये टर्म कॉइंड की थी टू एक्सप्लेन हाउ वॉर ट्रॉमा कैन बी पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कैसे एक नस्ल से दूसरी तरफ फिर ट्रांसफॉर्म होता है। फिर जॉन बॉवले ये कौन है जी, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन एंड लॉस ऑन चिल्ड्रन के बारे में डिस्कशन की थी और हिज वर्क हैज बीन इन्फ्लुएंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ट्रॉमा ऑन चिल्ड्रन। ठीक, मतलब स्पेसिफिक कंसर्न इनका चाइल्ड अब्यूज के साथ था, चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, वॉर में चिल्ड्रन के साथ क्या ट्रीटमेंट किया गया, उसके बाद पोस्ट इफेक्ट क्या थे, सब कुछ इन्होंने बात की थी इसके अंदर अपने वर्क्स में। फिर है बेसिल वैन डेर कॉल्क, ये एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट थे जिन्होंने पीटीएसडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और इसके अलावा द बॉडी कीप्स द स्कोर ये बुक के ऑथर भी हैं जो कि एक क्लासिक टेक्स्ट कंसिडर जाती है वॉर ट्रॉमा थ्योरी के ऊपर। तो ये कुछ कंट्रीब्यूटर थे। एक हमारे पास जूडिथ भी है, जूडिथ हर्मर जो कि अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट थे। इन्होंने भी जो ट्रॉमा ऑन विमेन है उनके बारे में बात की, ट्रॉमा ऑन विमेन के बारे में बात की जूडिथ ने, और जो बॉवले थे उन्होंने बात की थी चिल्ड्रन के बारे में कि ट्रॉमा ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, एनी हाउ जो जूडिथ है, जूडिथ हर्मन, इन्होंने एक बुक लिखी हुआ है ट्रॉमा एंड रिकवरी, एक सेमिनल टेक्स्ट है जो कि वॉर ट्रॉमा की थ्योरी के बारे में है। ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स थे, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स के लिए मैंने आपको स्क्रीन पे शो किए हैं जिन्होंने वॉर ट्रॉमा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स और उनके वर्क्स भी देख लिए हम लोगों ने। तो अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बात की जाए तो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ वॉर ट्रॉमा इज अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग इशू। देयर आर मैनी ऑनगोइंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड वॉर ट्रॉमा इज staggering. According to the World Health Organization, an estimated 1 in 10 people worldwide have experienced a traumatic event in their lifetime. Of these, about 1 in 3 will go on to develop PTSD और another mental health problem. यानी कि जितने भी हमने देखे हैं ट्रॉमेटिक सिचुएशन जिन्होंने वॉर की देखी है उसके बाद क्या हुआ, उनको PTSD फेस करना पड़ रहा है या दूसरे मेंटल या फिजिकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था अबाउट वॉर ट्रॉमा थ्योरी। आई होप कि आपको ये वॉर ट्रॉमा थ्योरी जो है क्लियर हो चुकी होगी, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।